बताई थी पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले, वही दास आपके रूबरू करा रहा है। इन नकली संतों ने इस साधना से दूर कर दिया हमारे को, या इन्होंने अपना लोक वेद सुना दिया। तो इनके पास ये यथार्थ मंत्र थे नहीं, सारी साधना नहीं थी। अब जैसे किसी ने तो इस 500 युगों में से एक आवन यज्ञ सेलेक्ट कर ली और उसी में प्रभु पाकी आचार्य पाकी के घर घर जाकर बटवाड़ कर स्वाहा स्वाहा लोग दिखावा ड्रामा करके हो गया भक्ति। ये तो एक पार्ट है एक राम नाम की गाड़ी में, और एक छोटा सा पार्ट भी ना हो, जैसे 4 पहिए होते हैं, एक व्हील भी ना हो उसमें तो यूजलेस है वो पूरी बनी बनाई गाड़ी। और एक पहिया ने निकाल के कोई घुमा रहा है, हट जा मेरी गाड़ी आ गई, तो वो भी मूर्ख है, वो बालक होता है साथ है। तो ये कोई तो एक हवन यज्ञ करे है, कोई केवल किता जाकर भंडारे करवा देता है, कोई किता छोटी मोटी कथा वाचन कर देता है। तो ये तो इस प्रकार कोई तो स्टेरिंग काट के ले रहा है क्या गाड़ी, और कोई एक पहिया निकाले फिर या कार होगी हैं। तो ये सब पार्ट है उसके, और पार्ट भी ये डुप्लीकेट ले रहे हैं, हमारे पास जेन्युइन पार्ट है सारे। अब राम नाम की गाड़ी बना के आपको दे दी और देखियो सतलोक जाकर छोड़ेगी। इसमें क्या कहा है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले साधु संत भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अपनात्माओं तीसरे अध्याय के 14 और 15 मंत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि इन सभी धार्मिक अनुष्ठानों में वो परम अक्षर ब्रह्म प्रतिष्ठित है, वही पूज्य है। अब उसको सबसे पहले उस परमात्मा को भोग लगाकर यहाँ आपको ये प्रसाद बांटा जाता है, ये हलवे का पहले परमात्मा को भोग लगता है, पूरे भंडारे का सबसे पहले मालिक के नाम से निकाला जाता है, उस परम अक्षर ब्रह्म के निमित्त भोग लगाया जाता है। उसके बाद ये सब प्रसाद बन जाता है और वो प्रसाद फिर आपको बांटा जाता है। तो वो प्रसाद आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होगी, और शास्त्र अनुकूल साधना होगी तो यज्ञ के साथ साथ मंत्र भी होंगे। तो उस यज्ञ से बचे हुए अन्न को जैसे भगवान को भोग लग गया, फिर भंडारा शुरू करते हैं जैसे ये, क्योंकि वहां जो परमात्मा का भोजन तैयार होता है सबसे पहले मालिक के लिए निकाला जाता है सतपुरुष के निमित्त, और फिर आपको भंडारा सुबह कराया जाता है। उसके बाद फिर परमात्मा का ये कड़ा प्रसाद है, इसका भोग लग दिया मालिक को, अब आपको वितरित किया जाएगा। कहते इस अन्न को खाने वाले भी सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब सर्व पाप से कैसे होगे? केवल यज्ञ से सर्व पाप नाश नहीं होते। यज्ञ क्या है? धार्मिक अनुष्ठान। और यज्ञों का कार्य कितना है? जैसे ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज केवल सपोर्ट बहुत करता है ट्रीटमेंट में, लेकिन वो रोग नाशक नहीं होता। तो यहाँ 5 यज्ञ किए जाते हैं। एक यज्ञ है धर्म की, यहाँ पर भंडारे चलते हैं परमात्मा के दिन रात, सदा व्रत है कबीर भगवान का यहाँ पर चल रहा है। दूसरी यज्ञ है ध्यान। ध्यान का अर्थ संत मते में हठ योग नहीं है। मेडिटेशन मीन हठ योग नहीं होता, मेडिटेशन मीन ध्यान। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत परितम में ऐसे ध्यान लगावे। हमारा जो मेडिटेशन है ऐसा है कि जैसे लड़की का अपने ससुराल से घर आ जाती है तो उसका वो घर पे रहती है, लेकिन शर्म के मारे वो किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलती, लेकिन उसका ध्यान अपने पति के अंदर रहता है और वहाँ की गतिविधियों में रहता है। वो सारी क्रियाएं जो वहाँ पर खेत में, घर में, मजदूरी, दुकान में, जहाँ भी वो किया करती थी, वो सारा ध्यान उसको आता रहता है। तो वो दैट इज मेडिटेशन। एक पल भी ध्यान नहीं हटता। जैसे किसी को टेंशन हो जाती है तो उस टेंशन वहां एक पल भी नहीं हटती। तो हमने इस राम नाम के जाप की टेंशन बनानी है। दिस इज शब्द सुरत अभ्यास, यू है शब्द सुरत प्रैक्टिस।
ये हठ योग करके कमरे में बैठ के कान बंद कर 2.5 घंटे बैठो, ये नहीं है शब्द सूरत। यानी जो मंत्र गुरु जी ने दिया है वो अक्षर है, वो शब्द है, और उस शब्द के ऊपर ध्यान रखे तो के जाप करे है। तो ये है सुरत और शब्द का अभ्यास, इसको दृढ़ करना है ताकि मन ज्यादा से ज्यादा अभ्यास पर लगे। तो और वो ध्यान जो उसका हमारा मेडिटेशन क्या है, परमात्मा का चिंतन करते रहना भी एक ये ध्यान है, मेडिटेशन है। जैसे आप किसी काम में लग रहे हो, आजकल तो मानसिक काम घना हो गया, क्योंकि काल न तो ये खूटा ठोकना था। पहले शारीरिक काम होते थे, मानसिक काम तो कुछ लोग होते थे जो छोटे मोटे अफसर होते जो एकाध, बाकी सब अपना शारीरिक काम करते थे। किसान खेत का मजदूर अपना काम करता था। यानी इस प्रकार वो काम करते करते आप सिमरण कर सकते हो। हाली हल जोतता है, जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतरावे, ता में खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगावे। तो इस प्रकार हमारा मेडिटेशन जो है, ये सहज समाधि बोलते हैं इसको, सहज समाधि। चलते फिरते उठते फिर चलते मालिक को भूल ना पड़े, उसमें ध्यान लगा रहे, ये हमारा सिंपल मेडिटेशन संत मते का है। तो ये ध्यान यज्ञ, यानी घर जाते हो वहां भी मालिक की याद, वापस आने के लिए कई दिन पहले आप चेष्टा करते हो, अपने काम को सेटिंग करते हो, वो भी भगवान के चरणों में ध्यान है। और किसी को समझाने चलते हो तो मालिक में ध्यान। तो ये हमारा मेडिटेशन। तो यहाँ आने वाले को रह रहकर भगवान की याद दिलाई जाती है। आप सत्संग भी सुनते हो, रह रहकर भगवान के गुणों का आपको ध्यान भी आ रहा है। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ पर हवन यज्ञ चलता है। जितने भी पाठ होते हैं वो, और साथ में अन्य कुछ ज्योति जलाई जाती है, उतनी ही ज्योतियां। यहाँ पर लगभग 5-6 क्विंटल, कई बार कम भी हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं, इतना क्विंटल गाय और भैंस के देसी घी का हवन होता है 15वें दिन। तो ये हवन जो है लकड़ी से करने की अपेक्षा, वेदों में भी स्पष्ट किया है कि ज्योति यज्ञ लिखा वेदों में। ये लकड़ गेर का बठबाड़ का हवन करना वेदों में नहीं लिखा। इन्होंने वेदों की आड़ में सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रखी अपने को। वेदों में ज्योति यज्ञ बताया। ज्योति यज्ञ क्या होता है, एक जोत लगाओ रुई की, 100 ग्राम रुई से आप जोत बना बना के 5 क्विंटल 6 क्विंटल हवन कर सकते हो घी। हम यहाँ करते हैं। और 5-6 क्विंटल हवन को उन दूसरे तरीके से करें तो कम से कम भी 20 किलो लकड़ी तो जरूर फूकनी पड़ेगी। 40 किलो वैसे फूकनी पड़ जा, तो उस 40 किलो लकड़ी ने फिर प्रदूषण फैलाया। और 100 ग्राम रुई का प्रदूषण, 140 किलो लकड़ी का प्रदूषण 100 गुना ज्यादा हो गया। तो जो परमात्मा ने विधि बताई इन नकलियों ने उसके विपरीत हमें समझा दिया, सारा उल्टा।